करने वाले हैं आज खांसी के ऊपर, सर्दी खांसी। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आम बीमारी है, बहुत ज़्यादा नोन बीमारी है, जिसके बारे में आपको बहुत सारा पता है कि हाँ ये हमें होता है। और हर किसी को ज़िंदगी में बचपन से लेके ना जाने कितनी बार, अनगिनत बार हो चुकी है। मुझे तो अक्सर होती ही रहती है, सवाल ही नहीं आता है। सो हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। सो जो खांसी है, सर्दी है, हमें क्यों होती है, और अगर हमें वो होती है तो उसके लक्षण हमें क्या दिखते हैं, क्या चीज़ को लेकर हमें सफ़र करना पड़ता है, कितना परेशान होना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर इतनी परेशानी को हम सफ़र कर रहे हैं तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ इलाज तो होगा ना। सवाल नहीं है था, बहुत सारे इलाज हैं, हम अस्पताल में भी जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग नॉर्मली जब खांसी होती है या सर्दी होती है तो अस्पताल नहीं जाते हैं। आमतौर पर लोगों को देखते हैं घर में ही थोड़ा सा इलाज कर लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे में घर में हम क्या नुस्खा अपना सकते हैं, क्या इलाज कर सकते हैं? क्योंकि क्या होता है ना, जो सर्दी होती है या खांसी होती है, होती थोड़ी सी है, बिल्कुल थोड़े दिन की सर्दी होती है, लेकिन तंग कर देती है हमको, इतना तंग कर देती है। एक बार में इंसान को लगता है कि भाई सब बुखार आ गया, आके चला गया तो ठीक हो जाएगा, एक बार में बदन दर्द हो गया, बुखार आ गया, शरीर गर्म हो गया, वो चलेगा। लेकिन सर्दी जब होती है ना तो इंसान को बड़ा मतलब इरिटेशन हो जाता है, इरिटेट कर देती है। लाइक हमें यहाँ पे गले में खिंच होता है, उस समय हमको पानी पीना, खाना खाना, ये सब मुश्किल हो जाता है। आपको तो पता ही है, सवाल नहीं आता है। साथ ही साथ खांसी के ना दो टाइप होते हैं जो हम सब जानते हैं। एक होती है सूखी खांसी, एक होती है गीली खांसी। जैसे सूखे खांसी में आपको खाली खांसी आती है, पर जो गीली खांसी है उसमें आपको खांसी के साथ साथ कफ भी आता है। वो कफ जो एकदम कफ है, एक ऐसा चिकट द्रव होता है, द्रव पदार्थ होता है जो आपके सीने में होता है, आपके गले में होता है, आपके सीने में जम जाता है। और ये सब जो चीज़ें हैं क्यों होती है लेकिन हमें ये खांसी, क्या क्यों? अगर नहीं हो खांसी ज़िंदगी में तो कितना अच्छा होगा, है ना? नहीं हो सर्दी कितना अच्छा होगा। ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल आएगी। ऐसा होता है ना, छोटी सी चींटी काट लेती है, मतलब होती तो है दिखने के लिए वो छोटी, लेकिन काट ले तो जान निकाल देती है। बार बार वहाँ पे इचिंग होती है, वहाँ पे लाल लाल दाने आ जाते हैं, हमें सुझा देते हैं, पूरा हाथ स्वेल हो जाता है और हम सफ़र करते हैं तकलीफ से। ये तो छोटी चींटी से वजह से है ना, छोटी सी चींटी की वजह से। तो उसी तरीके से सर्दी और खांसी है, थोड़े ही दिन की मेहमान है। इससे ना हम कोई अस्पताल में एडमिट होते हैं ना, तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा कुछ होता है। लेकिन हाँ, जितने भी दिन रहती है उतने दिन हमको थकान होती है महसूस, और हम परेशान हो जाते हैं, परेशान करके रख देती है। तो और ऐसा भी नहीं कि बहुत मामूली सी बीमारी है, अगर इसकी तरफ हमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो इसका बहुत गंदा रौद्र हमको देखने को मिलता है। जैसे काफ़ी समय तक कफ हमारे चेस्ट में रहे, या काफ़ी समय तक सर्दी या खांसी हमें रहती है, हमारे गले में, हमारे चेस्ट में रहती है, या हमें सर्दी या खांसी हुई रहती है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका असर हमें आगे जाकर टीबी भी हो सकता है, या तो हमें निमोनिया जैसी बड़ी बीमारी इसके वजह से हो सकती है। और अगर टीबी और निमोनिया आपको हो गया तो भाई साहब सवाल नहीं आता है, फिर तो आपके तो मतलब 15 दिन के 1 महीने की वाटी लग गई, सवाल ही नहीं आता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि खांसी सर्दी हमें होती क्यों है। दोस्तों क्या है ना, खांसी सर्दी हमें इस वजह से होती है कि बदलता वेदर है। जैसे कभी ठंडी बढ़ती है, कभी गर्मी बढ़ती है, कभी बारिश आ जाती है, बारिश में हम भीग जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर गए अचानक से बारिश, तो हमें ऐसा नहीं होता देखी नहीं आएगी तो एक्सक्यूज़ मी भाई साहब मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऐसे तो बोलेगी नहीं, है ना? वो आ जाती है। और सवाल नहीं है तब, चाहे मौसम बारिश का रहे, ठंडी का रहे या धूप का रहे, हमें तो बाहर जाना है। डेली के जो भी रूटीन के काम है वो तो हमें करने हैं, लेकिन कभी कभी हम अटक जाते हैं बारिश में। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बारिश में भीग जाते हैं, हम रास्ते में, और अचानक से अगर बारिश आ गई, बारिश में भीग गए, ठंडा हो गया सर, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपको सर्दी पकड़ लेती है, खांसी पकड़ लेती है। साथ ही साथ हम जहाँ पे भी बाहर जाते हैं तो इतना सारा अभी पोल्यूशन होता है बाहर, बाप रे, इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये सब चीज़ों का जो भी पोल्यूशन होता है, ये पोल्यूशन की वजह से एक ये सब गंदे गंदे वायु है हमारे नाक के द्वारा हमारे अन्न नलिका में, श्वास नलिका में जाते हैं, श्वास नलिका में जाते हैं, हमारे चेस्ट में जमा होते। साथ ही साथ धूल जो है, इतनी सारी धूल उड़ती रहती है, वो धूल हमारे लाइक नाक से होके, मुंह से लेके हमारे गले तक पहुंचती है। तो बस यही जब धूल का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है, यही पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, तो बस इससे हमारे गले मतलब ये सब हमारे गले में जमता है, और उसकी वजह से हमें सर्दी और खांसी होती है। साथ ही साथ
ठंडी में ठंडे पदार्थ खाने से होते हैं, या किसी को ठंडे पदार्थों का या खट्टे चीज़ों का एलर्जी होता है जैसे। बट ऑब्वियस जिसको एलर्जी भी नहीं रहा ना, उसने अगर ज़्यादा इमली खा लिया या ज़्यादा केला खा लिया, केले के ऊपर पानी पी लिया, सीताफल के खा लिया, सीताफल के ऊपर जल्दी से पानी पी लिया, तो हमें खांसी जैसी चीज़ें होती है, सर्दी जैसी चीज़ें होती है। साथ ही साथ आइसक्रीम खाना और दूध के ऊपर की जो मलाई होती है उसका सेवन करना, कच्चा घी खाना, मक्खन खाना, ये सब जो चीज़ें हैं खाने के लिए बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन उसको सही तरीके से और सही ढंग से और सही प्रमाण में खाना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ खाना भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर खाना भी जब इंसान ज़्यादा खा लेता है तो उसे जुलाब लग जाते हैं, उसको गैस्ट्रो जैसी बीमारियाँ हो जाती है। तो वैसे ही कोई भी चीज़ खाओ पियो तो उसका प्रमाण होता है और उसका समय भी होता है। वक्त बेवक्त कोई भी चीज़ें खा लेना और बहुत ज़्यादा मेहनत करना, भाग दौड़ करना, पोल्यूशन की वजह से, इस सब चीज़ों के वजह से, जैसे ठंडा पानी पीना, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना जिसकी वजह से हमारा गला जम जाता है, ये सब कारण है दोस्तों जिससे खांसी होती है, हमें सर्दी होती है। पर ऐसा नहीं है कि अगर हमें खांसी और सर्दी हुई तो उसके ऊपर इलाज ही नहीं है। बहुत सारे इलाज है जो हम घर बैठ के हमारे किचन में जाके फटाफट तुरंत करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आज हुई हमारे सर्दी जैसे आज हुई है, खांसी जैसे हमें आज हुई है, तो कल परसों हम भगा सकते हैं उनके घर में। सो वो इलाज मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहला इलाज ये है, जैसे लास्ट टाइम भी कोई वीडियो में मैंने आपको बताया था अड़ूसा नाम का जो मतलब एक ये आता है, झाड़ आता है अड़ूसा का, तो उसकी जो पत्तियाँ होती है ना कड़वी होती है बहुत। बट वो अड़ूसा की जो पकी हुई पत्तियाँ है, हरी भी पत्तियाँ आती है, उसमें से ना कुछ पीली पत्तियाँ भी आती है, तो हरी पीली जो भी पत्तियाँ है उसको तोड़ना है। 8 10 12 25 30 पत्तियाँ लेनी है मस्त, उसका गर्म पानी के में उसको अच्छे से उबालना है, अच्छे से उबालना है, अच्छे से उबालना है। उबालते उबालते वो जब अच्छे से उबाल जाए तो उसका काढ़ा बन जाता है। तो काढ़ा का हमें आधा आधा कप सेवन करना है, सुबह करना है, शाम में करना है। 2 दिन 3 दिन करिए, देखिए आपकी खांसी सर्दी तुरंत से भाग जाएगी। साथ ही साथ में दूसरे उपाय भी है जो मैं आपको बताऊंगी। तो वो उपाय ये है कि सुबह जब हम उठते हैं ना तो 2 ग्लास गर्म पानी पीजिए। वैसे 1 ग्लास भी चलेगा, पर 1 ग्लास तो वैसे तो मुझे तो लगता है दोस्तों कि जिस दिन भी हम सुबह रोज़ उठते हैं तो डेली रूटीन ये होना चाहिए कि गर्म पानी हमको, गुनगुना पानी जो होता है वो हमको पीना ही चाहिए, सवाल ही नहीं आता है। क्योंकि उससे हमारा पेट साफ होता है और पेट साफ होने से ना हमें कोई बीमारियां नहीं होती हैं, पूरी शरीर की पूरी गंदगी है वो सब निकल जाती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं, बीमारियों को हम न्योता नहीं देते। सवाल ये है। तो गैसेस का भी प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर आपको खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए तो उस समय में तो ये बात तो करनी चाहिए आपको, सुबह उठ के अच्छे से 2 ग्लास गर्म पानी पीजिए। अदरवाइज़ आप दिन भर भी गर्म पानी पी सकते हो और इससे भी आपकी खांसी और सर्दी भग जाएगी, चली जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। और साथ आपको ये करना है कि ये जो खांसी और सर्दी होती है इसका मेन रीज़न होता है कि लाइक ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठंडी चीज़ें खाने से हमें खांसी होती है, ये सब चीज़ों से हमें खांसी होती है ना। तो क्या है ना कि जो चीज़ें गर्म है वो चीज़ों का ज़रा ज़्यादा सेवन करिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ काढ़ा, जैसे अड़ूसा का काढ़ा मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से। और आपको करना है कि जिसे हम बोलते कावा बना के आपको पीना है। जैसे कावा को लाइक नॉर्मल भाषा में हम काढ़ा बोलते हैं, तो वो काढ़ा किस चीज़ का बनाना है हमको? कलमी होती है, कलमी, वो कलमी जो मीठी होती है, मसाले के पदार्थ में आती है, वो कलमी हमको लेना है। साथ ही ब्लैक पेपर हमको लेना है, मतलब काली मिरी जो होती है, काले वाली रंग की मिरी होती है, वो आपको लेना है। और साथ ही लवंग लेना है। लवंग बहुत ज़्यादा ये होती है, हेल्दी तो होती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। लवंग आपको लेना है, लवंग लेना है, कलमी लेनी है, काली मिरी लेनी है, इलायची लेनी है। ये सब को आपको ना बहुत गर्म करना है। और आपको बताना भूल गई मैं, कलमी, कई लोगों को कलमी पता नहीं है कि क्या होती है, मसाले में मिलती है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है। तो मैं आपको आसान भाषा में बोलती हूँ, दालचीनी, जिसे हम दालचीनी बोलते हैं। तो दालचीनी लेनी है, काली मिरी लेनी है और आपको इलायची लेना है और अदरक लेना है। इसको अच्छे से उबालना है, अच्छे से उबालना है, अच्छे से उबालना है। इतने सारे गर्म पदार्थ है जो मसाले के, ये सब आपको ऐसे अच्छे से उबालना है। और लवंग भी उसके साथ डालनी है, उबालनी है। और उसके बाद उसको उबाल के काढ़ा आपको दिन में 2 बार पीना है। 1 बार पीजिए, 2 बार 3 बार, जैसे आपको पॉसिबल हो। बहुत गर्म होता है, जिससे आपके मीन्स आपके गले को गर्माहट महसूस होगी। जो भी आपका कफ है जो जमा हुआ है आपके सीने में, वो मेल्ट हो जाएगा और वो वॉमिट के द्वारा या ऐसे ही मतलब वो बाहर आ जाएगा।
या वो मेल्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा वो कफ आपका। तो ये है दोस्तों इसके ऊपर इलाज। और तीसरा उपाय ये है कि लहसुन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो दोस्तों आपको लहसुन होता है ना, कच्चा लहसुन लेना है, एक उसका रस है आपको यहाँ लगाना है, या तो कच्चा लहसुन चबा के खा जाना है खाने के साथ, वो भी गर्म होता है जिसकी वजह से हीट बढ़ेगी, आपका गला साफ हो जाएगा। और साथ ही साथ में अदरक का रस, या तो अदरक आपको तोड़ के आपको उसको चबा के अच्छे से उसका रस पी जाना है, खा जाना है। देखना ये तो इतना सही उपाय है ना कि आप अदरक, ये मैंने कई बार ट्राई किया है। लाइक अदरक, खांसी होती है, गले में खिंच खिंच होती है, तो जिंजर थोड़ा सा तोड़ के ऐसा चबाना है, उसका रस पीना है, तुरंत 2-3 मिनट में आपको रिलीफ हो जाएगा। तो ये दिन भर करते रहिए, जैसे हम च्युइंगम चबाते हैं जो लाइन्स बनाने के लिए, वैसे अदरक चबाइए, वो खांसी चली जाने के लिए, गले की जो खिचखिच है उसको भगाने के लिए। तो बस दोस्तों ये सब जो उपाय है आपको ट्राई करने हैं, और इसके लिए आपको कहाँ जाने की ज़रूरत है, ये तो आपके घर में किचन में मौजूद है, सवाल नहीं आते, आपके पास में मौजूद है, आपके हाथ में है, आपके घर में है, बस आपको इसको फॉलो करना है, आलस नहीं करना है। और दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ दोस्तों आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाइए और डॉक्टर से सलाह मसलत कीजिए, या तो अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और सेकेंड थिंग इज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ साइड में जो रेड बटन दिया उसको दबा के ना फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नए नए वीडियोस और नुस्खे आपके लिए लेके आऊँगी, वो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशंस के द्वारा आ जाए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।